My dear friends, today I am taking doctrine of retrospective operation of statutes. This is a very important construction. According to Craze, a statute is retrospective. Yani a statute is retrospective which takes away, impairs any vested right acquired under existing law, or creates a new obligation, or imposes a new duty, or attaches a new disability in respect of transacting or considerations already passed. Now, according to second jurist, according to Wright J, perhaps no rule of construction is more firmly established than this, that a retrospective operation is not to be given to a statute so as to impair an existing right or obligation otherwise. Then, as regards matter of procedure, unless that effect cannot be avoided without doing violence to the language of the enactment. If the enactment is expressed in language which is fairly capable of either interpretation, it ought to be construed as prospective only. The above principle is based on the notion that legislature does not intend what is unjust. Retrospective operation may be given to the declaratory act. और साथियों, ये था डॉक्ट्राइन ऑफ retrospective operation, डॉक्ट्राइन ऑफ retrospective operation of statutes. ये था सिद्धांत. साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत बहुत अच्छा है. इसमें साथियों दो टर्म हैं, एक रिट्रोस्पेक्टिव और एक है प्रोस्पेक्टिव. यानी कोई भी सिद्धांत जब बनता है तो उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज को ठीक से लेजिस्लेचर की इंटेंशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई किया जाता है. ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब कानून लागू होता है उस समय के बाद जो समस्याएं पैदा होती हैं वो कानून उन्हीं को देखे, ना कि पास्ट में जाए. यानी डॉक्ट्राइन ये क्या कहती है कि रिट्रोस्पेक्टिव ना होकर के प्रोस्पेक्टिव हो. यानी ये भविष्य को देखे, भूत को ना देखे. यानी कानून भविष्य लक्षी हो, भूत लक्षी ना हो. ये इस कानून का उद्देश्य है. यानी ए स्टैट्यूट इज रिट्रोस्पेक्टिव विच टेक्स अवे, impairs any vested right acquired under existing law, or creates a new obligation, or imposes a new duty, or attaches a new disability in respect of transacting or consideration already passed. My dear friends, ये है इस सिद्धांत का उद्देश्य. यानी मेन इस सिद्धांत का उद्देश्य ये है, जब कोई भी स्टैट्यूट्स लागू होता है तो उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से हो कि जब वो सिद्धांत लागू हुआ, जिस तारीख को लागू हुआ, उसके बाद की समस्याएं जो उत्पन्न हुई या उसके बाद के जो सरकार के कार्य हैं करने होते हैं, जो उसके बाद में डिक्लेयर हुए, वो उन पर लागू हो, ना कि पीछे भूत की समस्याओं को या भूत के जो बचे हुए नियम या सरकार के ऑर्डर्स हैं उनको देखे, उनका पालन करे. नहीं, ये जो है भविष्य लक्षी कानून होना चाहिए, भूत लक्षी कानून नहीं होना चाहिए.
ये है इस कानून का उद्देश्य। साथियों, जैसे मैं थोड़ा इसको हिंदी में और इसका विस्तार से बताऊं, लॉर्ड राइट के अनुसार संविधियों की व्याख्या का सर्वाधिक मान्य नियम यह है कि विद्यमान पूर्ण अधिकार या आभार का उल्लंघन करने की दृष्टि से एक संविधि को भूतलक्षी प्रभाव वाला नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह प्रभाव प्रक्रिया संबंधी मामलों में, और वह भी वहां जहां अधिनियम की भाषा पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हो, लागू मानना चाहिए। यदि अधिनियम की भाषा से स्पष्ट रूप से दोनों अर्थ स्वीकार किए जा सकते हों, तो उसे भूतलक्षी के स्थान पर भविष्य लक्षी ही मानना चाहिए। यह सिद्धांत उस धारणा पर आधारित है कि विधायिका का आशय अनुचित और अन्यायपूर्ण नहीं होता। साथियों, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लास्ट लाइन मैंने लिखी थी, द अबाउ प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट द लेजिस्लेचर डज नॉट इंटेंड व्हाट इज अनजस्ट। यह सिद्धांत उस धारणा पर आधारित है कि विधायिका का आशय अनुचित और अन्यायपूर्ण नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक है कि लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती कभी भी। यह नियम, इस नियम में विद्यमान जिसका अर्थ है नई विधि का प्रभाव भविष्य लक्षी होना चाहिए, न कि भूतल लक्षी। ये मैंने देखो साथियों पहले भी बताया था, जब नया कानून कोई भी आए उसका उद्देश्य भविष्य लक्षी होना चाहिए, ना कि भूत लक्षी। यानी कानून प्रोस्पेक्टिव हो, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव। फलस्वरूप कानून के लागू होने के बारे में यह धारणा है कि कानून उन तथ्यों या परिस्थितियों में आए जब तक कि निश्चित रूप से यह निष्कर्ष न निकले कि विधायिका का आशय उसको भूतलक्षी परिवर्तन देना था। साथियों, ये कई बार मैंने विस्तार से बता दिया। ये कानून क्या है? मुख्य इस कानून की एक ही बात है कि कानून जब भी आए, नया कानून जब भी बने, उस कानून का उद्देश्य लेजिस्लेचर की तरफ से ये इंटेंशन होती है कि वो भविष्य लक्षी हो, ना कि भूत लक्षी हो। यानी कानून लागू होने के बाद जितने भी समस्याएं हैं, सरकार के ऑर्डर्स हैं, और जो भी कोर्ट में उसके अगेंस्ट कानून अप्लाई करना है, जिन समस्याओं के अगेंस्ट, वो उसके बाद में उत्पन्न होनी चाहिए। पहले उत्पन्न हुई समस्याओं पर यह कानून नहीं काम करेगा, ऐसा वो है। यानी कानून प्रोस्पेक्टिव हो, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव हो। तो साथियों, ये था इसका पूरा मीनिंग। अब मैं इसका देखो एक उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण क्या है? ये गणेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश का एक उदाहरण है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आंध्र प्रदेश पंचायत इंजीनियरिंग सेवा नियम 1960 के नियम 2 के स्पष्टीकरण में अप्रैल 28 1980 को किया गया संशोधन, यानी एक कानून में संशोधन किया गया। कभी 28 अप्रैल 1980 को, जिसके अनुसार सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती द्वारा अधिष्ठायी पदों के लिए 37.5% पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई। उन रिक्त स्थानों के लिए लागू नहीं होगा जो संशोधन की तिथि के पूर्व उत्पन्न हो गए थे। उक्त स्पष्टीकरण में शब्द उत्पन्न हुई का प्रयोग केवल उन रिक्त स्थानों पर लागू होता है जो संशोधन के पश्चात अस्तित्व में आए। यदि संशोधन पारित करते समय राज्य सरकार का यह आशय रहा होता कि संशोधन पूर्व में रिक्त स्थानों पर भी लागू होगा, तो सरकार ने राज्य के लोक सेवा आयोग को इस प्रकार की सूचना दी होती। साथियों, ये बिल्कुल क्लियर है उदाहरण। यानी 28 अप्रैल 1960 को एक कानून लागू हुआ या अमेंडमेंट हुआ कि इंजीनियर्स के पद भरने थे। कितने पद भरने थे? 37.5% भरने थे। लेकिन वो 37.5% कौन से पद भरने? कानून के लागू होने के बाद जो रिक्त स्थान उत्पन्न हुए।
जो इससे पहले रिक्त पड़े थे उन पर भर्ती नहीं होगी, ये कानून कहता है। जब कानून लागू हुआ और रिक्त स्थान इस कानून के लागू होने के बाद उत्पन्न हुए, उन पदों पर 37.5% की भर्ती होगी। और जो कानून इस जो पद इस कानून के लागू होने से पहले रिक्त थे उस पर यह लागू नहीं होगा। वही बात है साथियों, एग्जाम्पल में भी वही है, डेफिनेशन में भी वही है। क्या कानून क्या कहता अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जब कानून लागू होता है तो उस समय की बाद की समस्याओं, भर्तियां और जो भी कोई ऑर्डर्स हैं सरकार के, वो उसके बाद जो भी पैदा हुए, जो भी ऑर्डर हुए उन पर लागू होगा। पीछे के ऑर्डर यानी पास्ट के ऑर्डर पर यह कानून लागू नहीं होगा। कानून जो बनता है वो भविष्य लक्षी होना चाहिए, भूत लक्षी नहीं होना चाहिए। कानून शुड बी प्रोस्पेक्टिव नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। ये है साथियों पूरा इसका विश्लेषण। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया। So in the end, my dear friends, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.